नमस्कार स्टूडेंट। तो आइए दिए गए क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, व्हाट इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच गिव्स द रिमाइंडर 5 and 6 व्हेन डिवाइडेड बाय 9 and 11? 959, 889, 941 या फिर 743। तो क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, हमें ऐसा 3 डिजिट का एक लार्जेस्ट नंबर चाहिए जिसमें क्या हो, यहाँ पर जब हम उसे क्या करें, डिवाइड करें 9 से तो हमारे पास क्या रिमाइंडर आना चाहिए 5, और जब हम उसे 11 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए 6। तो जनरली अगर यहाँ पर हमें क्या ऑप्शंस गिवन है, अगर हमें कुछ ऑप्शंस ना होते तो हम सबसे पहले लार्जेस्ट डिजिट क्या लेके चलते 999। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए जो आइडल मेथड है वो क्या यूज कर सकते हैं, जब हमें क्वेश्चंस में ऑप्शंस दिए गए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एलिमिनेटिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। किस तरीके से, आइए देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारा पास यहाँ पर 959। तो इन्होंने क्या कहा कि जब आप इस नंबर को डिवाइड करेंगे 9 से तो आपके पास क्या रिमाइंडर आना चाहिए 5 आना चाहिए। जब इसी नंबर को आप 11 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 6 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक एक करके इन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं और अपना आंसर इजीली फाइंड कर सकते हैं। किस तरीके से, 9 से कितना टाइम जाएगा, 9 1 जा 9, ये दोनों उतारने पड़ेंगे नीचे, तो मैं कह सकता हूं कितना टाइम जाएगा 9 से 6 टाइम, 9 6 जा 54। तो हमारे पास क्या रिमाइंडर बच गया 5। यानी कि जो पहली कंडीशन है कि जब हम नंबर को 9 से डिवाइड करें रिमाइंडर 5 बचना चाहिए, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। 959 डिवाइडेड बाय 11 कितना टाइम जाएगा, ये 8 टाइम जाएगा, ये 88 आ गया। यहाँ पर कितना बच गया हमारे पास 7, 9 नीचे आ जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ कितना टाइम जाएगा 7 से 7। अब देखिए जो रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास क्या आ रहा है 2। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें, जो हम इसे 11 से इस नंबर को अगर हम 11 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए था 6 बचना चाहिए था, लेकिन रिमाइंडर क्या बच रहा है 2। यानी कि जो पहला ऑप्शन है इसे हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब हमें कोई और सा ऑप्शन यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, कोई और सा ऑप्शन हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। यानी कि सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन को चेक करते हैं। अब 889 को पहले किससे करेंगे, हम 9 से करेंगे डिवाइड। 81 9 9 जा 81, कितना बच गया 7, इसे नीचे उतार लेंगे। अब कितना टाइम जा सकता है, ये 8 से जा सकता है, ये 9 8 जा 72, तो कितना बच जाएगा हमारे पास यहाँ पर 7। रिमाइंडर क्या बचना चाहिए था हमारे पास, रिमाइंडर हमारे पास बचना चाहिए था 5। जब हम इस नंबर को 9 से डिवाइड करते तो हमारे पास रिमाइंडर 5 बचना चाहिए था, लेकिन ये तो पहली कंडीशन में फेल हो गया। तो इसे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर भी इसे हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। यानी कि ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब अपना थर्ड ऑप्शन यहाँ पर चेक करेंगे। 941 को जब हम डिवाइड करते हैं 9 से तो 5 रिमाइंडर बचना चाहिए। कितना टाइम चला जाएगा, 9 से 1 टाइम चला जाएगा 41। अब कितना टाइम जाएगा, ये 4 टाइम 36। तो हमारे पास क्या बच गया रिमाइंडर, हमारे पास रिमाइंडर 5 बच गया। यानी कि पहली कंडीशन तो हमारी बिल्कुल सही है, जब हम इसे 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 5 रिमाइंडर बच जाता है। लेकिन सेकंड कंडीशन यहाँ पर चेक करनी पड़ेगी हमें। 941 डिवाइडेड बाय 11 कितना टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा। कितना बच जाएगा हमारे पास अब 6, कितना टाइम जाएगा अब, ये 5 टाइम जाएगा। तो यहां पर कितना बच जाएगा हमारे पास, रिमाइंडर 6 बच जाएगा। यहां पर जब हम इसे 11 नंबर को 11 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचना चाहिए 6। तो यानी कि दोनों ही कंडीशन हमारी पूरी हो रही है किस नंबर के साथ, 941 के साथ। जब 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बच रहा है 5, और जब हम इसी नंबर को 11 से डिवाइड कर रहे हैं हमारे पास कितना रिमाइंडर बच रहा है 6। यानी कि ये जो नंबर है हमारा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो एग्जामिनेशन के टाइम पे आप एलिमिनेटिंग मेथड को यूज करके से जल्दी आप अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से ना करके आप इसका कोई ऑल्टरनेट मेथड देखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो ये क्लियर हो गया किस तरीके से आप इसे डायरेक्टली डिवाइड करके जल्दी से अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब इसके ऑल्टरनेट मेथड के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं।
देखिए कंडीशन क्या है हमारे पास कि जब आप जो आपका 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होगा, जब आप उसे 9 से डिवाइड कर रहे होंगे आपके पास रिमाइंडर क्या बच रहा होगा 5, और जब आप उसे 11 से डिवाइड कर रहे होंगे आपके पास रिमाइंडर बच रहा होगा 6। एक चीज हर किसी को पता होगी, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये कंडीशन हर किसी को पता होगी। तो अगर यहां पर बात करी जाए, जो हमारा नंबर होगा किसके बराबर होगा, डिवाइजर इनटू कोशेंट में यहां पर के मान लेता हूं, प्लस रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जब 9 से डिवाइड कर रहे होंगे आपके पास आना चाहिए 5। और इसी तरीके से जो हमारा वही सेम नंबर होगा, ये नंबर जो है एक ही नंबर तो है, चाहे आप जब इसे 9 से डिवाइड करते हैं आप रिमाइंडर 5 ले लेते हैं, और जब आप 11 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिमाइंडर क्या बच जाता है 6। तो यानी कि इसी नंबर को क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं 11 से डिवाइड कर रहे हैं, इसमें क्वोशिएंट h मान लेता हूं, तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास, रिमाइंडर आपके पास 6 बचेगा। क्लियर है ये चीज, ये बात हर किसी को समझ में आई। तो इसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं जो ये नंबर है हमारा सेम है, तो 9k प्लस 5 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 11h प्लस 6 के बराबर होगी, क्योंकि ये नंबर हमारा क्या है, ये हमारा नंबर एकदम सेम है, हम इसे अलग अलग नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं 9k की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 इज इक्वल टू 11h। समझ में आ रही है बात हर किसी को, ये बात हर किसी को समझ में आ रही होगी। कुछ नहीं करा हमने, यहाँ पर एक कंडीशन हमने देखी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जिससे मैंने इस नंबर को डिवाइड करा तो ये कंडीशन यहाँ पर फॉलो कराई। इसी नंबर को जब मैं 11 से डिवाइड करता हूँ तो ये कंडीशन, जब नंबर हमारा सेम है दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। यहाँ से अगर मैं h की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ, अगर इस इक्वेशन से मैं क्या करूँ h की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो कैसे करूँगा मैं, पहले क्या करते हैं यहाँ पर 1 को रख के देखते हैं, k की जगह हम किसे रख के देखते हैं 1 को रख के देखते हैं। तो मैं कह सकता हूं मल्टीप्लाई बाय 1 -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 8। लेकिन 8 क्या है, 8 डिविजिबल नहीं है किससे, 11 से। 8 किससे डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है इज इक्वल टू 11h, और 8 जो वैल्यू आई हमारी वो 11 से डिविजिबल नहीं है, तो 1 यहाँ पर नहीं ले सकते। 2 से करके देखें -1, तो क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 9 2 18, 18 -1 इज इक्वल टू 17। क्या 17 11 से डिविजिबल है, ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 5 करके देखूँ इस वैल्यू को, k की जो वैल्यू है हमारे से 5 रख के देखें हम, तो क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 9 5 45, 45 -1 इज इक्वल टू 44। अब 44 क्या है यहाँ पर 11 से डिविजिबल है। क्लियर है ये चीज। अभी तक सिर्फ हमने इक्वेशन बनाई, इक्वेशन को एक दूसरे के बराबर रखा, यहाँ से हमने क्या करा h की वैल्यू निकालने की कोशिश करी। तो यहाँ पर हमने k की वैल्यू क्या रखी, पहले 1 रख के देखी, फिर 2 रख के देखी, लेकिन जब हम 5 रख के देख रहे हैं, यानी कि 5 सबसे हमारी क्या है स्मॉलेस्ट वैल्यू है, जो कि 11 से डिविजिबल है। क्लियर हो गई ये बात यहाँ पर। तो मैं कह सकता हूँ k की वैल्यू क्या है 5। अगर k की वैल्यू 5 है, k की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर आया, जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k क्या हो गई यहाँ पर, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k 5 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा नंबर क्या हो जाएगा, हमारा नंबर हो जाएगा 50। ये बात समझ में आई। अगर ये जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी k की सेटिस्फाई हुई है, इसे मैं यहाँ पर रखता हूँ इस इक्वेशन में, तो यहाँ से नंबर क्या आ जाएगा, हमारा नंबर आ जाएगा 9 × 5 45, 45 + 5 इज इक्वल टू 50। यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ रहा है हमारे पास 50 आ रहा है। लेकिन क्या करना है हमें यहाँ पर, व्हाट इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, यहाँ पे 3 डिजिट नंबर हमें फाइंड करना है। तो देखेंगे किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पर मैं एलसीएम देखूं यहाँ पर, अगर मेरे को 3 लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए, तो मेरे को 9 और 11 प्लस 50, 9 एंड 11 प्लस 50 का एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि मेरे पास क्या आ जाएगा 99p प्लस 50 की फॉर्म में आ जाएगा। मेरे पास जो एलसीएम निकल कर आएगा वो किस फॉर्म में निकल कर आएगा 99p प्लस 5। तो अब हम यहाँ पर चेक करेंगे 3 डिजिट के नंबर के लिए, यहाँ पर वैल्यू चेक करते हैं। p की वैल्यू एक बार हम रख के देखेंगे 10,
p की वैल्यू जब हम 10 रख के देखेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 990 प्लस 50। समझ में आ रही है छोटी छोटी चीजें। 990 प्लस 50 ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1040। लेकिन हमें क्या चाहिए, 3 डिजिट नंबर चाहिए, तो यानी कि इससे छोटी वैल्यू अब हम रख के देखेंगे। पहले p की वैल्यू हमने 10 रख के देखी और ये गलत हो गई। अब p की वैल्यू क्या करते हैं हम, p की वैल्यू यहाँ पर 9 रख के देखते हैं, यानी कि 99 इंटू 9 प्लस 50 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 9, ये हो गया हमारे पास 891 प्लस 50 इज इक्वल टू 941। और यही क्या हो जाएगा हमारा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर which gives the remainder 5 and 6 when divided by 9 and 11। तो इस तरीके से इस मेथड से भी आप अपना नंबर फाइंड कर सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि आपको एलिमिनेटिंग मेथड ज़्यादा कंफर्टेबल या फिर सूटेबल लगता है इस क्वेश्चन को करने के लिए, या इस तरीके से इक्वेशंस बना के आप इसे सॉल्व करना चाहेंगे। ये आप पर डिपेंड करता है, जो सा भी आपको मेथड सूटेबल लगे और आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग कंफर्टेबल लगे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जनरली हम यहाँ पर एलिमिनेटिंग मेथड का यूज़ करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि इन वैल्यूज़ को डिवाइड करना 9 और 11 से इतनी बड़ी बात नहीं है, आप उसे बहुत कम टाइम में ईजिली कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप एग्जामिनेशन के एंड में भी कर सकते हैं। आई होप इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरी हो वो सॉल्व हो चुकी होगी। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।